सभी लोगों को सुप्रभात एक बार फिर से। और एक छोटी सा स्टोरी साथ दिन की शुरुआत करेंगे हम लोग, है ना। तो कहानी ऐसा है दो दोस्तों का, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ भी नाम रख सकते हैं, दीपक, सूरज, अविनाश, ये कुछ भी रख सकते हैं ना। तो हम लोग लेके चलते हैं दीपक और सूरज के नाम से दो दोस्तों की कहानी। एक गांव में दोनों दोस्त रहते थे, है ना। साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे, स्कूल कॉलेज, ठीक है। स्कूल कॉलेज तक साथ में पढ़ाई लिखाई किया उन्होंने। कॉलेज के बाद क्या हुआ कि एक के पास अच्छे खासे पैसे थे, तो वो चला गया अपना बाहर पढ़ाई करने, जैसे जनरल होता ही है ना। और एक दोस्त रह गया गांव में। याद होगा याराना फिल्म आपको, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, है ना। अमिताभ बच्चन जी घर पे रह जाते हैं और उनका जो मतलब दोस्त होते हैं वो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो उसी तरीके से दोनों दोस्त में से एक गांव पे रह जाते हैं, एक चले जाते हैं पढ़ाई करने बाहर। अब समय निकलते चला जाता है, सबका अपना अपना समय निकलता चला जाता है, धीरे 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 धीरे, है ना। तो अब एक तो जो चला गया पढ़ने के लिए, म्यूट कर लीजिए विकास जी। तो जो बाहर चला गया पढ़ने वो तो चला गया, जो दूसरा बच गया गांव में। अब बेचारा सोच रहा कि करे तो क्या करे, उतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। गांव में कितना पढ़ाई लिखाई होता है कि नहीं ग्रेजुएशन। पढ़ने वाले तो ललटेन में भी पढ़ के IAS IPS बन रहे हैं, पर जो एक जनरली होता है कि गांव में थोड़ा कम पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं लोग, माहौल नहीं मिल पाता। माहौल नहीं मिल पाता। पार्टिसिपेट करेंगे हम लोग तो अच्छा लगेगा एक दूसरे के साथ, है ना। तो अब हुआ क्या कि वो करे तो क्या करे। उसने सोचा कि चलते हैं, गांव में एक अच्छा व्यक्ति थे, मतलब थोड़ा धनवान व्यक्ति थे। सोचा उनसे ना कुछ हेल्प ले लीजिए, पैसों का कुछ कारोबार शुरू किया जाए, ठीक है। बट उस पर्सन का आदत क्या था ना कि पैसे के कारण घमंड था, ठीक है। और घमंड में क्या होता है आदमी का कि सामने वाले को वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। सामने वाले को कोई वैल्यू ही नहीं मिलता है कि भाई ये हम तो इतना पैसे वाले, इसका क्या वैल्यू है हमारे सामने। फिर भी उसने बहुत सारा थोड़ा बहुत हेल्प किया, किसी तरीके से बेइज्जती करके ही सही। तो उसने बोला कि आप मुझे कुछ हेल्प कर दो, मैं 5 साल में ना एक अमीर व्यक्ति बन के दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो जो पैसे वाला व्यक्ति था उसने उसको और बेइज्जती किया कि तुम कर्जा लेने आया, तुम कह रहा है कि हम इतना बड़का आदमी बन जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन क्या है ना सर कि जिसको करना होता है ना कोई भी चीज़, वो बहाना और परेशानी को साइड में रख करके ना उस चीज़ पे फोकस करता है जो उसको करना होता है। और ऐसा नहीं है कि वो उसने जो हेल्प लिया उससे वो तुरंत रातों रात अमीर बन गया। उसने स्ट्रगल किया मार्केट में 2 साल 2.5 साल, बहुत सारे बिजनेस किया उसने, बहुत सारी चीज़ों को किया। पर पता ही है कि कहा जाता है ना कि एक तो है कि अपनी गलतियों से सीखना, एक है कि दूसरे की गलतियों को, किए हुए गलतियों को देख करके सीखना। यानी मान लीजिए कि आज हम लोग रिकॉर्डिंग क्यों मांगते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए मांगते हैं ना कि गिरजेश सर ने जो गलतियाँ की है वो दूसरे ना करे, और विकास जी ने जो गलतियाँ की वो दूसरे ना करे, है ना। एक दूसरे की गलतियों को देख करके उसमें हम चेंज कर सकें, ठीक है। तो उस बेचारे को आइडिया तो था नहीं, वो खुद से एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे बिजनेस किए, 15-20 तरह का अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस को उसने ट्राई किया करने का, बट सफल नहीं हो पाया। तो और लोग उस पर हंसने लगे। पर क्या है ना सर, एक कोट है, एक कहावत है कि अगर दुनिया आप पे हंसेगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं हंस रहा यानी आप कुछ ऐसा अल्टर काम कर ही नहीं रहे, तो हंसने वाला भी चाहिए ऊपर जो आपको एनर्जी देगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो अगर कोई आप पे ऊपर हंस रहा है तो उस काम को छोड़ देंगे, या उस काम को और अच्छे से करेंगे आप। और डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सही कह रहा हूँ विकास जी, ऐसा ही होता है ना। अगर कोई घोड़े पे सवारी, ऐसा ही होता है। हाँ, कोई घोड़े पे सवारी करना चाह रहा है पर वो बार बार गिर रहा है, तो कुछ लोग उसको देख के हंसते हैं कि देखो ये गिर जा रहा है। अब उस हंसी को सामने वाला कैसे ले रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। उस हंसी को उसको चुप्पी में बदलवा देता है या अपना प्रयास करने में लगा रहता है, तो उसमें हो सकता है वो छोड़ के भी निकल जाए या फिर प्रयास करे, दोनों में से कोई एक ही रास्ता चुनाव होता है। तो इसी तरीके से करते करते ना उस बंदे को 2 से 2.5 साल 3 साल गुजर गए। अब लोग और उस पर हंस रहा है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, इतना पैसा बर्बाद किया, ये किया वो किया, बहुत सारा चीज़ है। फिर से वो गांव में आया, फिर से कुछ हेल्प लिया, कुछ लोगों से बोला इस बार हम ये बिज़नेस कर रहे हैं और इस बिज़नेस में अच्छा करके दिखाएंगे हम आपको।
देखिए अब उसने, अच्छा उसने ऐसा क्यों बोला, कोई बता सकते हैं? बहुत सारे बिजनेस ने उसने किया, ट्राई किया, बट वो सफल नहीं हो पाया उसमें। उस उसके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, हाँ, एक जुनून बिजनेस करने उसको का। ना एक्सपीरियंस, अब उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि वो पक्का वादा कर दिया सबसे कि ये बिजनेस हम फेल नहीं होने देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओल्ड लीड पे काम करते हैं ना सर, क्यों करते हैं? ताकि उससे ना मुझे एक एक्सपीरियंस मिले, समझ में आए कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। जैसा सुजीत जी का मैं कॉल देख रहा था कल, अगर ये लीड पे पैसा लगा के उस तरीके से बात करेंगे, इनका तो पूरा पैसा बर्बाद होगा मेरे हिसाब से। अगर ये ओल्ड लीड पे इस तरीके से बात करें तो नए लीड पे कैसे बात कर पाएंगे? कहने का मतलब मेरा इनका बात नहीं करना था, हम सबकी बात कर रहे हैं कि अगर ओल्ड लीड पे बात करना नहीं आ रहा तो नया लीड लेकर के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो पहले इसीलिए एक्सपीरियंस कराया जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि सर फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा। आप उस पर ध्यान दीजिए ना सर जो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं कर रहे उस पर ध्यान दे रहे हैं। यही गड़बड़ हो जाता है यहीं पे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि नेक्स्ट जो लास्ट उसने बिजनेस किया चौथे साल में जा कर के, 3 साल तो उसने मेहनत किया, नहीं हुआ सक्सेस, एक्सपीरियंस किया। चौथे साल में उसने कुछ एक अलग बिजनेस शुरू किया, तो फिर भी उसने उसका मजाक बनाया गया लोगों के द्वारा, बट वो अपना मेहनत को लगातार करते गया करते गया करते गया। अब आपको याद होगा 3 इडियट का वो सीन, जो वो पानी टंकी पे सबको बुलाता है कि आओ तुम 5 साल पहले क्या थे और 5 साल बाद क्या हम तुमको दिखाते हैं। तो वही वाली बात हो गई। अब वो बंदा 5 साल पूरा हो गया, अब हर लोग उसको ढूंढने लगा कि चैलेंज किया था तो गया कहाँ वो, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस जो जो जिसने पैसा दिया था उसको, तो वो तलाश रहा था कि कोई बड़ा ऐसा बिजनेसमैन मिले जो हमारे बिजनेस में फंडिंग करे, हमको पैसा दे, हमको बिजनेस बढ़ाने के लिए, गांव वाला व्यक्ति। बट उसको ये नहीं पता था कि वही व्यक्ति के पास उसको किसी तरह अपॉइंटमेंट चला जाएगा मिलने का। लेकिन अब देखिए घमंड क्या चीज़ होता है, वो व्यक्ति जो पैसे वाला था पहले से, वो नहीं गया मिलने, ठीक है, वो मिलने नहीं गया, वो सामने वाले को ही बुलाया अपने घर पे कि आप मेरे यहाँ आप ही आइए। अब ठीक है भाई, एक्सेप्ट किया गया। तो सामने वाला बंदा को तो पता था कि मेरे साथ इसने क्या किया था, वो एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को, बोले ठीक है हम आपके पास आएंगे। अब पहुंचा गांव पे तो गाड़ियों का लंबा काफिला। जब सर बड़ा आदमी बन जाते हैं ना, तो आगे पीछे बॉडीगार्ड हो गया, 2-3 गाड़ी ऐसे भी खाली खाली चलता है साथ में, है कि नहीं? मानते हैं ना इस बात को? कुछ कुछ है ना कि जिसको पेट्रोल के लिए पैसा दे दीजिएगा ना, खाली वो भी दौड़ते चलेगा आपके आगे पीछे, सर सर हुजूर हुजूर। तो गाड़ियों का लंबा काफिला। जब वो व्यक्ति गाड़ी से उतरा जो मिलने आया था, जब गाड़ी से उतरा तो देख रहा है कि वो दूसरा वाला बंदा है दीपक, जिसने पैसे लिए थे हमसे और बोला था कि 5 साल के बाद आपको कुछ करके दिखाएंगे, बदलाव करेंगे हम अपने आप को और आपसे भी अमीर बन के दिखाएंगे। जब वो गाड़ी से उतरा तो सामने वाला का पैरों तले जमीन जो होता है ना, वो खिसक गया पूरा का पूरा। भाई तुम कैसे कर लिए ये, ठीक है। तो सिंपल इसका एक ही सार है, मैं जो समझ पाया उस स्टोरी से, कि हम लोग ना क्या करते हैं ना कि किसी के हंसी वाली बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि यार मुझ पे वो हंस रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक तो मुझसे हो नहीं रहा, उसको कर भी रहा हूँ तो लोग हंस रहे हैं। हंसने दीजिए ना सर, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपने गोल्स को मत भूलिए हमेशा, आप अपने उस अचीवमेंट को मत भूलिए जिसके लिए आपने ये कदम उठाया था, इस प्लेटफॉर्म में आप आए थे। ये कोई भी प्लेटफॉर्म में, कोई दुकान चलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो दुकान क्यों चला रहे हैं ये आप मत भूलिए। जिस दिन ये भूल जाएगा ना, आपका वो पतन शुरू हो जाएगा वहीं पर से। तो ये आप मानसिकता बना के चलिए कि हम इस प्लेटफॉर्म में क्यों जुड़े हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं जुड़े हैं सर। हमारा एम है बड़ा बिजनेस का, विवेक बिंद्रा जी का एक ही एम है कि हम उन सभी लोगों को माइंडसेट चेंज करें बिजनेस की तरफ जो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, जो बहुत पैसे नहीं होने के कारण बड़ी बड़ी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, खासकर बिजनेस से रिलेटेड, तो हम उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। ऐसा ही कुछ है ना सर खुशबू मैम, ऐसा ही कुछ है या कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं आप, है ना। तो हमारा जो एम होना चाहिए ना कि सामने वाले को मदद करना,
लेकिन मदद कैसे करेंगे? जब उसकी चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे और अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, है ना? तो यही चीज़ है। और अब क्या हुआ कि ये तो घमंड तो उसका टूट ही गया कि नहीं, ये घमंड नहीं करना चाहिए था। उसी बीच में उसका दूसरा दोस्त जो बाहर पढ़ने चला गया था वो भी आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है उसको, चूँकि सिर्फ पढ़ाई कर लेने से तो नौकरी या पैसा नहीं कमा लेगा ना, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आज ग्रेजुएट बंदे मार्केट में फिर रहे हैं 15,000 10,000 की नौकरी के लिए तरसते हुए। ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएशन कर गया उसको सबको नौकरी लग गया मार्केट में, नहीं लगता है सर। तो उसका भी वही हाल था, मार्केट आया पढ़ाई करके तो बोला कहीं जॉब वॉब लग नहीं रहा भाई, तो बोला कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, आ जाओ हमारे साथ मिलके काम करेंगे। तो उन दोनों ने फिर अपना मिलके काम शुरू किया। ठीक है, तो इस स्टोरी का एक ही हमें जो समझ में आया, एक ही एम है, एक ही चीज़ से निकल के आता है कि हम जो भी काम करें उसको शिद्दत से करें, उसको एक डेडलाइन तय करके चलें और सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं काम करें। हम सिंपल अपने लिए काम करें, हम अपनी जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करने के लिए काम करें, है ना? हरे कृष्णा सर, काफ़ी दिनों के बाद आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बात है कि सभी लोग बात कर रहे थे तो मैं ये स्टोरी सुन रहा था। नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा बहुत लगा। ही अच्छा स्टोरी। ठीक है, तो देखिए एक ये हमारा इनिशिएटिव है, हर डे सुबह सुबह कभी हम कभी आप एक छोटी सा स्टोरी लेके आएंगे और उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को निकाल के लाएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में काम आ सके। हमारी कोई भी प्रोफेशन है, ऐसा नहीं कि बड़ा बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई में वो दिलचस्पी लीजिए जिसमें आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वाली पढ़ाई नहीं, जो आपको लगे कि इससे कुछ मेरा हो सकता है। ठीक है, तो और कुछ आप लोग बताना चाहेंगे?